ये पीरियड ट्रम्प के लिए बहुत बुरा है, हेल्थ वाइज भी और जनता विद्रोह पे उतरने वाली। जो माहौल बना है अभी, क्या ये बढ़ेगा या घटेगा? जेंजीज और सड़कों पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, और बड़े लेवल पर व्यापक स्तर पर होगा कि नहीं होगा? बहुत व्यापक स्तर पर होगा। अभी अच्छा। तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो ये स्टार्टिंग हुई और वॉर आप ऐसे नहीं देखेंगे कि वो चलती जा रही है, वो हम देखेंगे फेजेस में। अभी मंगल आया केतु के साथ, फिर वॉर हो गई, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर मंगल आगे बढ़ा तो वो रुक गई। तो मंगल और केतु, राहु, शनि का जो जो कॉम्बिनेशन बनता जाएगा 2032 तक, हम वहां तक वॉर देखते जाएंगे। आने वाला समय भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, यानी विद्रोह यहाँ पे भी होने वाला है। छोटा हो जाएगा पाकिस्तान, ये मैं जरूर कहूंगी कि कुछ हिस्सा भारत में जाएगा, कुछ अफगानिस्तान डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ कहीं। दुनिया ये ज्यादा जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर है तो पक्का होगा। यूपी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, लड़ाई, दंगे, झगड़े, धर्म विरोधक चीजें, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। अगर योगी जी की 7.5 खत्म हो रही है तो अखिलेश यादव का भी तो राज्यों का एक्टिवेट हो रहा है। इस साल बड़ी तबाही आएगी, सूर्य का साल है, 5-6 महीने बचे हैं, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अभी तक आपने भूकंप देखा है और आग देखी है। अब तीसरा एलिमेंट बाढ़ और चौथा एलिमेंट आकाश तंत्र। जितना भी देख रही हूँ मैं, ये इंडिया के साउथ की तरफ देख रही हूँ। अच्छा। गोवा है, केरल है, और आप नीचे जाते जाएंगे तो ये जो बेल्ट है, यहाँ पे बाढ़ आने की पूरी संभावना है। अमित शाह का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? अमित शाह जी के बर्थ चार्ट में जितने राजयोग हैं वो सब समाप्त है। देखिए, शुरुआत में ही मैंने कहा था सोना खरीद लो, है ना। अब सोना बेचना कब है? जब गुरु सिंह राशि में जाएंगे। अच्छा। सिंह राशि में वो 2.25 पार कर जाएंगे, तो बेचने का सही समय तभी होगा। सब रेट बढ़ने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। एक पीरियड ऐसा आएगा कि 4-5 दिन हो सकता है आप बैंक से पैसा ना निकाल पाओ। फ्लैट इस समय मत बेचिए, खरीदना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, प्लॉट लेना है, तो आप इस साल जल्दी करिए, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं, उनको आपने हमारे चैनल पे बहुत बार देखा है और बहुत सारा प्यार दिया है, और अब काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल एक बहुत चर्चा हो रही है कि 27 जुलाई से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और उसका देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। खास बात यह है कि आपके ऊपर, आपकी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, ये सब समझने की कोशिश करेंगे, उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनुज जी, बहुत दिनों के बाद फिर से एक पॉडकास्ट करने के लिए। वाकई मैम, बहुत दिन हो गए और आज मौका मिला है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे दर्शकों के लिए जो आपको बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले मैडम, 27 जुलाई शनि वक्री हो रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं और हमने जून में इस पॉडकास्ट को सोचा था, और डिले हमें शनि महाराज ने भी। बिल्कुल। तो 27 जुलाई जो शनि का वक्री होना, यानी अभी वो मीन राशि में दिख रहे हैं, रेवती नक्षत्र में, लेकिन वो फल पिछले भाव का भी देंगे। अच्छा। यानी कुंभ राशि का भी। अच्छा। कुंभ राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है। अब राहु क्या है? सिपाही, और शनि क्या है? जज। जब जज और एक इंस्पेक्टर मिल जाएगा तो क्या होगा? पूरी दुनिया की फाइलें खुलने वाली हैं। न्याय होगा। न्याय होगा और पूरी दुनिया की फाइलें खुल जाएंगी और सब पे मुकदमे लगेंगे। किसी पे अच्छे और किसी पे बुरे, और कोई बाइज्जत बली हो जाएगा और कोई सजा की सूली पे चढ़ जाएगा। तो ये समय वो है 27 जुलाई का, जिस दिन सब पे मुकदमा होने जा रहा है। मतलब जिनके कर्म अच्छे होंगे उनको अच्छे फल मिलने वाले हैं, और जिन्होंने किसी के साथ या जीवन में बुरा किया होगा उनके साथ बुरा होगा, बहुत बुरा। शनि के अच्छे टीचर भी है ना। अच्छा। आपने अगर किसी बच्चे को मारा है तो अब आपकी पिटाई तो होगी। आपने नकल मार के पास किया है तो अब आपका एग्जाम तो वो टाइट लेंगे। तो शनि एक अच्छे टीचर है, वो आपको सिखाने आते हैं। वो आपको सिखाने का स्टाइल उनका थोड़ा दंडाधिकारी की तरह, दंड देते हैं। सूर्य पुत्र है, यम के भाई हैं, तो दंड तो देंगे। वो पोलाइट वाले टीचर नहीं है जो गुरु हैं, जो बृहस्पति हैं। ये थोड़ा पिटाई वाले टीचर है। तो लोगों को अब समझदारी से निकलना पड़ेगा। अब मैडम ये बताइए कि इसका असर क्या, मतलब पॉलिटिक्स पे होगा, पर्यावरण पर होगा, मतलब कुछ क्या सकता है? देखिए अनुज जी, सिर्फ शनि का वक्री होने से बहुत कुछ होगा। इसके साथ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जी। 17 अगस्त को गुरु महाराज
अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ठीक उच्च है। की राशि में। और अश्लेषा नक्षत्र, अभी तक हम लोग उच्च की राशि पर बात कर रहे थे। अश्लेषा नक्षत्र में वो अगस्त से अगले जून तक फल देंगे, तो लंबा पीरियड है। दूसरा, वो अतिचारी है, इस साल के विक्रम संवत के राजा भी हैं। तो गुरु का अश्लेषा नक्षत्र, वो रेवती नक्षत्र जो 12 राशियों का आखिरी नक्षत्र है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, कुछ बड़े परिवर्तन को। यहाँ पे गुरु का रेवती नक्षत्र में आना, जो एक सर्प की तरह है, एक सर्प कुंडलिनी बढ़ा के बैठा है, और बुध का नक्षत्र है, ये दिखाता है कि आपके पिछले जन्मों का या पिछले सालों का कर्म एक्टिवेट होने जा रहा है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर से कर्म का जुड़ जाना, और वो भी गुरु और शनि से बनता है, क्योंकि इस समय दोनों नवम पंचम बैठे हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये पूरा योग जो बना हुआ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। चाहे हम देश की पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम विश्व की पॉलिटिक्स की बात करें, और चाहे हम आम जनता की बात करें, सब पर इसका प्रभाव स्ट्रांगली देखने को पड़ेगा। अच्छा। यानी ज्ञान में कुंडलिनी पड़ जाना। अभी तक तो हमने राम मंदिर, बद्रीनाथ, अविमुक्तेश्वरानंद जी पे देखा, अभी बहुत कुछ बाहर आने वाला है। अच्छा। तो अभी तक तो धर्म पे जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं देखा अभी हमने। अभी हम बहुत कुछ इसके बाद देखेंगे। और इसी पीरियड में आप देखेंगे कि राम मंदिर में फिर से कमेटियां बैठेंगी, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2027 तक ये कमेटियां बैठती रहेंगी। एक्चुअल में जो सफाई होगी वो 2028 तक हो जाएगी। अच्छा। ये सफाई का पीरियड चल रहा है। तो अभी बहुत से बड़े नाम अगले महीने हमारे सामने आने वाले हैं, चाहे वो बद्रीनाथ टेम्पल से जुड़े आए, चाहे और मंदिरों से जुड़े आए, चाहे और धर्मों से जुड़े आए, हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाए, ये सब होगा। अच्छा, ये शनि महाराज जो न्याय करने जा रहे हैं, उनका पीरियड कितना है? 27 जुलाई से मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक। अच्छा, उतने दिनों में लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए, बहुत कुछ तो अभी मैं कहूँगी कि नहीं। अभी यहाँ पे रहेंगे 27 तक, 28 में जाएंगे मेष राशि में, 27 में, और वहां पे रहेंगे 29 तक। फिर जाएंगे वृषभ राशि में, फिर रोहिणी भेदन करेंगे। यानी आने वाले पूरे 7 साल बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भविष्यवाणियां बताइए कि क्या हो सकता है। जैसे पॉलिटिकली क्या हो सकता है? कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, कोई नेता जा सकता है, या फिर कैबिनेट फेरबदल होगा, क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात, अगस्त में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जी। अब इस ग्रहण में, क्योंकि सिंह राशि का ग्रहण है, सिंह राशि किस किस की है? ट्रंप की है, योगी आदित्यनाथ जी की भी सिंह लग्न है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का तो बैड लक नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया उतरती हुई है उनकी। दूसरा, उनकी कुंडली में बहुत सारे योग भी हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ ट्रंप की कुंडली में सिंह राशि में ग्रहण का ही उनका जन्म है। तो जो चीज उनके नटल पोजीशन में थी और वही गोचर में आ जाएगी, तो उन पे प्रभावित हो जाएगी। तो ये पीरियड ट्रंप के लिए बहुत बुरा है, हेल्थ वाइज भी, और जनता विद्रोह पे उतरने वाली है। अच्छा। डिसीजन गलत होने वाले हैं उनके लिए चैलेंजेस दिख रहे हैं 2027 इलेक्शन में, लेकिन वो दोबारा सीएम बनेंगे। हाँ, लेकिन ये उनका प्रमोशन का समय है। अच्छा। अब सीएम तो वो पहले से है, और दोबारा सीएम बनना इट्स नॉट प्रमोशन, यानी उससे बड़ा उसके बाद उनको कुछ मिलेगा। यानी हो सकता है कैबिनेट में वो दिल्ली में जा जाए, दिल्ली में चले जाएं। ठीक है मैडम, एक पॉडकास्ट आपके साथ हमने किया था और आपने कहा था कि साल की शुरुआत में ही आपने कहा था कि जो जेनजीज हैं, जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। ये जो माहौल बना है अभी, क्या ये बढ़ेगा या घटेगा? जेनजीज और सड़कों पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, और बड़े लेवल पर व्यापक स्तर पर होगा कि नहीं होगा? बहुत व्यापक स्तर पर होगा। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है अनुज जी। अभी तो ये स्टार्टिंग हुई, हमने भविष्य मालिका पे भी किया हुआ पॉडकास्ट। तो ये वो समय है जो भविष्य मालिका से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है। अच्छा। एक तो वहां पे लिखा है कि गुरु का अतिचारी होना और थर्ड वर्ल्ड वार, और शनि जब जब रोहिणी भेदन करता है तो बहुत सी प्रजा मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? या तो कोई वॉर हो रहा है तब वो मर रही है, या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आई है। तो ये कंडीशंस आगे बन तो रही हैं, और हम वॉर देख रहे हैं। और वॉर आप ऐसे नहीं देखेंगे कि वो चलती जा रही है, वो हम देखेंगे फेजेस में, कि अभी मंगल आया केतु के साथ, फिर वॉर हो गई, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर मंगल आगे बढ़ा तो वो रुक गई। तो मंगल और केतु, राहु, शनि का जो जो कॉम्बिनेशन बनता जाएगा 2032 तक, हम वहां तक वॉर देखते जाएंगे। 2032 और 2029-30 में ये पीक पे होंगी। यानी आने वाला जो कंडीशन है वो हमारे लिए डिफिकल्ट ही आ रही है, क्योंकि जैसे अभी गुरु सिंह राशि में जाएंगे, ठीक है, केतु कर्क राशि में आएंगे, तो जो भी आगे सिचुएशन है वो सिंपल नहीं है। अगर आप 5 सालों की भी कुंडलियां बना रहे हैं तो अभी बहुत कुछ देखेंगे। और जेनजी जैसी अभी जो कॉकरोच पार्टी अभी बहुत विद्रोह करेगी और बहुत से क्वेश्चंस उठाएगी,
लेकिन सरकार को हिला पाएगी ये मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये नहीं देख पा रहे क्योंकि भाजपा अगर हटती हम्म। तो 25-26 में इसको अच्छे से विद्रोह हो चुका है, हैं। चाहे वो हम यूपी से ले लें या बिहार से ले लें या बहुत जगह से ले लें। अभी शनि है मीन राशि में, जल तत्व की राशि में, अगर अभी नहीं हटी तो अब ये तब हटेगी जब शनि अगेन जाएगा जल तत्व की राशि में, यानी कर्क राशि में। तो अभी तो इसके लिए 11 साल बाकी है, 10-11 साल बाकी। तो अभी तो भाजपा है। हाँ। अच्छा, भाजपा वाले खुश हो जाएंगे। भाजपा वाले खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। लेकिन मैडम, लेकिन भाजपा के लिए अब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। अच्छा, क्योंकि भाजपा की जो कुंडली है हाँ, उसमें भी बहुत से नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र को अटैच करते हैं, और भारत की कुंडली में तो तीन ग्रह इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं भारत की कुंडली पे सिर्फ बात करूं, मैं भाजपा को एक तरफ इग्नोर भी करती हूँ, तो आने वाला समय भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। यानी विद्रोह यहाँ पे भी होने वाला है, यानी आतंकवादी हमला यहाँ पे भी होने वाला है। यानी जो पाकिस्तान को टुकड़े में बांटने की बात हो रही थी और मिलाने की बात हो रही थी, देखिए कोई भी चीज़ बनी है तो वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, अब वो बन चुकी है। छोटा हो जाएगा पाकिस्तान, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ हिस्सा भारत में जाएगा, कुछ अफगानिस्तान डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ कहीं छोटा हो जाएगा, लेकिन जो इंडिया में, जो भारत में जो हिस्सा आएगा वो शांतिपूर्वक तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि क्या भारत युद्ध में इन्वॉल्व होगा, किसी के साथ युद्ध हो सकता है, और दुनिया ये ज़्यादा जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर है तो पक्का होगा। पाकिस्तान के अगर टुकड़े होने वाले हैं 27-28 में, तो जो पाकिस्तान जहाँ पे जाके जुड़ेगा, हो सकता है चाइना से, हो सकता है कहीं और, तो वहाँ पे वो और स्ट्रांग होगा। तो पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो टुकड़ों तक है। अच्छा। उसके बाद वो अप करेगा, अगर आप उसकी कुंडली देखते हैं। यानी वो जिस कंट्री के साथ जुड़ेगा वहाँ पे उसका राइज शुरू हो जाएगा, वहाँ पे चेंजेस, वहाँ पॉलिटिकल भी चेंजेस आएंगे और वहाँ के भूमिगत एरिया में भी चेंजेस आएंगे। तो वॉर पाकिस्तान से क्या, जिस कंट्री से जुड़ेगा उससे भारत वॉर करेगा। तो भारत तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गई, लेकिन ये रोहिणी भेदन तक मुझे नहीं दिखता। यानी मेष राशि तक संभावनाएं हैं कि हम कंट्रोल कर जाएं, लेकिन जैसे ही मेष राशि में जाएंगे ये कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर होता जाएगा। कब जाएंगे? अगले साल। और 2.5 साल रहेंगे, और 2.5 साल के बाद पक्का भारत थर्ड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड होगा। मैडम, अब ये बताइए, 5-6 महीने बचे हैं साल खत्म होने में, जो शुरू में भविष्यवाणियां हो रही थी। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा क्या पॉलिटिकली चेंज आने वाला है। हमने बिहार इलेक्शन में देखा कि मैंने खुद प्रेडिक्शन करी थी कि नितिन जी नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने। नीतीश जी वो नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने, लेकिन वो हट गए। ठीक है, क्योंकि उनकी कुंडली में योग नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग। अब जो वहां पे बैठे हैं उनका भी कार्यकाल बहुत लंबा नहीं, सम्राट चौधरी, हो सकता है उनको भी बीच में पद त्यागना पड़े, या दूसरे को पद मिले, या इनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, या वहाँ की जनता को अभी ये बैलेंस ना कर पाए। देखिए, बिहार ईस्ट का जो बंगाल है, बिहार है, इसका ईस्ट का जो फ्यूचर है वो अच्छा है, नो डाउट, आने वाले भविष्य अच्छा है, लेकिन वो भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा है तो गड़बड़ियां तो होंगी, और इसमें यूपी इलेक्शन भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत को यूपी इलेक्शन का बहुत अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो हम यूपी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, लड़ाई, दंगे, झगड़े, धर्म विरोधक चीजें, ये सब बहुत बढ़ने वाले हैं। अभी भी देखिए, राम मंदिर का बहुत सारे चीजें यूपी से ही आ रही है, शंकराचार्य जी लगातार बोल रहे हैं, और अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि कुंभ वाला जो भी प्रकरण था वो पूरा यूपी से ही जुड़ता हुआ। बिल्कुल। अभी और प्रकरण बढ़ेंगे। इसका मुख्य कारण वहां के अखिलेश यादव का बर्थ चार्ट भी स्ट्रांग हो रहा है ना। अगर योगी जी की 7.5 खत्म हो रही है तो अखिलेश यादव का भी तो राजयोग एक्टिवेट हो रहा है। उनका सीएम अभी नहीं देख पा रही हूँ मैं अखिलेश यादव जी को, क्योंकि मैं योगी जी को उस कुंडली से स्ट्रांग मानती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देख पा रही हूँ कि प्रतिद्वंदी स्ट्रांग तो है। अखिलेश यादव टक्कर अच्छी देंगे, अच्छी बढ़िया टक्कर देने वाले। मैडम, राजनीति है, राजनीति में अच्छी टक्कर देते कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे, और हिंदू मुस्लिम इस समय बहुत होगा, क्योंकि गुरु जो धर्म के प्रधान देवता हैं वो अतिचारी है, तो गड़बड़ तो वो कर ही रहे हैं, क्योंकि स्पीड से चल रहे हैं। हमने राम मंदिर, अविमुक्तेश्वरा, कुंभ सब कुछ देखा, वो धर्म के कारण ही हो रहा है। और जब सफाई होती है तो ये तो सब चीजें, कूड़ा करकट तो बाहर आएगा ही ना। ठीक बात है। तो मैडम, ये तो हो गई पॉलिटिकली फेरबदल की, लेकिन जो बताया गया था शुरू में कि बहुत भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, इस साल बड़ी तबाही आएगी, सूर्य का साल है, 5-6 महीने बचे हैं, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है?
आपने आगजनियां तो देख ली, अभी तो आगजनी हाँ, बाकी हैं, बहुत सी होगी। हाँ, मैंने आप ही के पॉडकास्ट में बोला था कि बहुत सी फैक्ट्रियों में आग लगेगी, ये Yes. सब हुआ यस, और बहुत अच्छे उसमें हो रहा है। हर जगह से ही न्यूज़ सुनने को मिली है। लेकिन अब क्या है, पानी यानी बाढ़ आने वाली है। तो अभी तक आपने भूकंप देखा है और आग देखी है, अब तीसरा एलिमेंट बाढ़ और चौथा एलिमेंट आकाश तत्व यानी एलियंस। तो अभी हमें दो चीजें और इस साल हमने देखनी है। अच्छा, कि एलियंस की जानकारी बहुत फैलने वाली है और दूसरी बाढ़ तो पक्का आएगी। और ये जितना भी देख रही हूँ मैं, ये इंडिया के साउथ की तरफ देख रही हूँ। अच्छा, गोवा है, केरल है, और आप नीचे जाते जाएंगे तो ये जो बेल्ट है, यहाँ पे बाढ़ आने की पूरी संभावना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, पॉलिटिकल ही बोलना चाहूँगी। पंजाब, एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, एमपी, यूपी, बिहार, यहाँ पे भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। अच्छा, पंजाब में चुनाव है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमपी में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, यूपी आप बता, यूपी में हो सकता है फेरबदल? यूपी में फेरबदल सीएम का नहीं है, लेकिन बहुत से खुलने वाले हैं और बहुत से चेंजेस आने वाले। अच्छा, और बिहार? बिहार में सम्राट चौधरी के जाने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। बंगाल का जो सीएम बने, उनमें मैं एक चीज देख पा रही हूँ, वो सुधार बहुत अच्छा लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, उनकी कुंडली सुधारिक, अगर एक सुधार की कुंडली देखी जाए तो उनमें बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। अच्छा। तो बंगाल को कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ता हुआ देखूंगी। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, वॉर्स वहाँ पे भी होंगी, दंगे वहाँ पे भी होंगे, लेकिन वो सुधार ले जाएंगे, कवर अप कर जाएंगे। मोहन यादव जा सकते हैं? मोहन यादव मुझे लग रहा है कि चेंजेस है। अच्छा, मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाएगी कि किसी और को दे दी जा रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली की सीएम के बारे में भी बहुत लोग प्रेडिक्ट करते हैं। वो तो मैं कह रही हूँ साल या 1.5 साल में पक्का ऐसा होगा। ये चारों सीएम, एमपी, पंजाब, दिल्ली और बिहार, ये चारों, और नितिन गडकरी, 5 नाम, ये पांचों जाने वाले हैं। अच्छा, बहुत बड़ा फेरबदल। इनके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं। इनके नहीं सही चल रहे। ठीक है। देखिए, रेखा जी का तो जब आई थी तो ही, जब हम उनके निकाल रहे थे गोचर कुंडली से कि चंद्रमा लग्न में था और शुक्र लग्न में था, हमने कहा फीमेल आएगी, लेकिन दोनों प्लैनेट फास्ट मूविंग है, वो स्टेबल प्लैनेट नहीं है। तो हमें ये तो कंफर्म उसी समय था कि ये 5 साल पूरा कर पाएंगी या नहीं। तो इसलिए ये तो अभी भी हमारा अनुमान है कि वो 5 साल तो नहीं कर पाएंगी। हाई कमान से कभी भी चिट्ठी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है मैडम। और मुझे लग रहा है यूपी इलेक्शन के आसपास बहुत बड़े फेरबदल, बहुत, मतलब 2027 यानी कि मार्च से पहले, अगले साल मार्च से पहले बहुत बड़े फेरबदल। अच्छा, आप उसके पहले या उसके बाद में, यानी उसके 6 महीने पहले या उसके 6 महीने बाद में बहुत चीजें हिलने वाली है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन। और भाजपा के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। पुराने जितने भी आपको शेयर दिख रहे हैं वो सब शिफ्ट होंगे 40-45 तक। यानी अब भाजपा ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाएगी जो कम एज के लोग हैं। अच्छा, इसलिए जो इंटरेस्टेड है तैयारी करने। अच्छा, हाँ जी, अब ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जितने वरिष्ठ नेता हैं वो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कहीं ना कहीं डिमोशन आएगा। अच्छा मैडम, आपने बताया कि जो बुजुर्ग नेता हैं वो बैकफुट पर जाएंगे और नए लोग आगे आएंगे। अमित शाह का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? अमित शाह जी के बर्थ चार्ट में जितने राजयोग हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली है। अच्छा, नितिन गडकरी और अमित शाह दोनों ही हेल्थ प्रॉब्लम के उस पे खड़े हैं और दोनों के राजयोग समाप्ति पे हैं। अच्छा, तो दोनों का ये समय शुभ नहीं है। लेकिन अमित शाह जी इतनी जल्दी गायब नहीं होंगे, वो पॉलिटिक्स में तो रहेंगे लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के कारण डाउन पे चले जाएंगे। और नितिन गडकरी जी का तो नाम हटने वाला है। यहाँ पे एक नेता और बात कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता। कौन? राहुल गांधी। अच्छा। ये भी गायब होता हुआ नाम है। अच्छा, यानी इनके जो नेतृत्व करने का वो रहेगा वो प्रियंका गांधी पर आएगा और राहुल गांधी जी मुझे लगता है भारत को अब त्याग देंगे। और प्रियंका गांधी के ग्रह अच्छे हैं? राहुल गांधी जी से तो काफी अच्छे। अच्छा, हाँ। और राजनीति में उनका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? अभी तो वो नहीं है, क्योंकि अगर मैं बीजेपी को इतने साल देख रही हूँ तो अभी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में उनका भविष्य नहीं, लेकिन लीड करती हुई दिखाई प्रधानमंत्री देंगी। तक है? हाँ, प्रियंका गांधी का है, कुंडली में है, स्ट्रांगली है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन कांग्रेस का टूटने का समय है ये। इसलिए अभी तो 10 साल मुझे कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस ही इतने हिस्सों में बट जाएगी, वो इतनी पार्टियों से जुड़ जाएगी कि वो नहीं रहेगी। तो कांग्रेस के साथ अभी जुड़ना ठीक नहीं है लोगों के लिए। लेकिन भविष्य में आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी का योग है, चार्ट में राहुल गांधी जी से ज्यादा स्ट्रांग योग है प्रधानमंत्री बनने का।
अच्छा। या मंत्री पद तक आने का, अगर वो प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय की कंडीशन में और कुंडलियां भी तो होंगी ना, तो वो भी हमें ध्यान देनी हो, तो मंत्री पद तक तो उनका योग है। वैसे भी एक पार्टी की नेता है तो मंत्री पद से ऊपर ही है, एक तरह से देखा जाए तो। नहीं, अगर लीड करेंगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है वो अच्छी पोजीशन में दिखाई देंगी। बिल्कुल। ठीक है मैडम, नीट के एग्जाम हुए, लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, ये सब भी देश में देखना बाकी है, अभी और भी ऐसा कुछ देख सकते हैं? अगेन, गुरु एजुकेशन और धर्म के स्वामी हैं, अतिचारी हैं, तो ये सब होगा। यानी अब इसमें भी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चेंज आएंगे, हमारे पैटर्न में चेंज आएंगे, और एग्ज़ाम में अब बहुत सी चीज़ों को वो किया जाएगा, संशोधन होगा। संशोधन शुरू हो चुका है और 2028 तक धर्म और ज्ञान ये दोनों बदल चुके होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत क्विक कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत क्विक कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें चेंजेस होने वाली है। और एग्जाम में अभी जो हमने देखा कि नकल हुआ, ये अभी और बढ़ेगा। अच्छा, अभी बहुत सी पेपर लीक वगैरह बच्चों और उनके सुसाइड हमने देखे ना, ये चीज़ें अभी और होंगी, बच्चों से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स उनसे रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे आया था वैसे देश में कुछ और भी महामारी आ सकती है, अभी है ऐसा योग है? देखिए, जल तत्व एक्टिवेट है ना, गुरु भी आ गया और शनि भी आ गए, जल तत्व बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। तो जल से संबंधित बीमारी 2026 में स्टार्टिंग दिख रही है और 2027-28 तक इसका एंड दिख रहा है। यानी अगर बाढ़ वगैरह कुछ आती है तो इसके साथ कुछ पानी से रिलेटेड वायरस फैलेगा। अच्छा, जो हंदा वायरस की कुछ न्यूज़ भी आ रही है फॉर कुछ कंट्रीज से, कुछ वैसी कंडीशन बढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे लोगों की जान गंवाते हुए नहीं देख पा रही हूँ जो हमने कोरोना में देखा। देखिए अनुज जी, कोरोना एक वो समय था जब भगवान ने बोला कि आने वाला टाइम डिफिकल्ट है, धर्म युद्ध होने वाला है, तो धर्म युद्ध के लिए कुछ आत्माओं को बुलाया गया, अपडेट करके दोबारा भेजा जा रहा है, क्योंकि जेनजी और मिलेनियल्स में बहुत चेंजेस है। हमने वो हर चीज़ देखी है जो हम देख सकते थे अपने जन्म में, जेनजी वो चीजें नहीं देख सकते जो वो हमारे उसमें देख सकते थे। तो हमने माँ बाप से भी मार खाई है, टीचर से भी मार खाई है। हम वो बच्चे हैं जो सब कुछ देखते हैं, जो बिना फोन के भी रह जाते हैं और फोन के साथ भी कंफर्टेबल है। लेकिन जेनजी फोन के बिना क्या कंफर्टेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो चलते फिरते रोबोट बन चुके हैं कि कुछ भी करना है तो गूगल या चैट जीपीटी करना है। लेकिन हम अभी भी अपने दिमाग को यूज करते हैं कि हमारी मम्मी ने क्या समझाया था, पापा ने क्या कहा था, तो हम अपने इतिहास से चीजों को खंगाल के उठा देते हैं। बच्चे नहीं करते। तो बच्चों को अपडेट करने के लिए जो चीजें जा रही हैं, जो आत्माएं वो वापस आने के लिए जा रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि धर्म युद्ध मतलब सृष्टि प्रलय नहीं आने वाली, सृष्टि खत्म नहीं होने वाली, कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन यू टर्न तो ले रहा है ना। कलयुग कहीं ना कहीं यू टर्न तो लेगा, और वो यू टर्न के समय बहुत सी जाने तो जाएंगी। जो एक कुरुक्षेत्र युद्ध में, महाभारत के युद्ध में इतनी जाने गई थी, तो वो कुछ तो जाने अभी जाएंगी, तो वो अभी बाकी है। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो जाने तो ऑफकोर्स जाएंगी। अच्छा मैडम, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर में चंदा चोरी का। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की खबरें अभी और आएंगी, राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें और आएंगी? हाँ, अभी तो बहुत बड़े नाम आएंगे। अपोजिशन यही बोल रही है कि बड़े नाम दबा दिए जाएंगे, बट मैं कह रही हूँ आएंगे, पक्की बात आएंगे, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का जाना और शनि का वक्री होना ये कोई सिंपल इवेंट नहीं है कि सरकारें वो बड़े नाम रोक लेंगी। वो बाहर आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कुछ छुपेगा नहीं? कुछ नहीं छुपेगा, बहुत से लोग बाहर आएंगे, और आप देखेंगे अभी नहीं, अभी तो अगस्त के करीब आपको 2-3 नाम बड़े मिल जाएंगे कि आप हिल जाएंगे कि ये भी हो सकते हैं क्या। लेकिन ये कमेटी का जो संशोधन है, जो गिरेगी कमेटी और फिर से बनेगी, ये 2028 तक की प्रक्रिया है। जब तक गुरु स्टेबल नहीं होते हैं तब तक राम मंदिर का कमेटी प्रबंधक बनता रहेगा और बिगड़ता रहेगा। जैसे वॉर हमारी फेज में चल रहेगी ना 28 तक, वैसे ही ये सब चीज़ें भी फेज में, एजुकेशन भी फेज में और धर्म भी फेज में, यानी फेजेस में कुछ ना कुछ आप होता हुआ देखेंगे। राम मंदिर जैसे ही बैठेगा ना अभी अगस्त के आसपास, आप देखेंगे कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा, जिससे न्यूज़ राम मंदिर से डाइवर्ट होके आतंकवादी न्यूज़ तक चली जाएगी। तो बहुत से हम फेजेस अभी देखेंगे। फिर धर्म से रिलेटेड फिर कुछ बवाल उठेगा, फिर हमारा ध्यान धर्म पे जाएगा, फिर कुछ अगेन कुछ आ जाएगा। तो ऐसे फेजेस पे हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अभी ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है, और इसमें बड़े-बड़े इसमें संशोधन इतनी जल्दी हो नहीं सकता ना। चोरी भी तो कितने सालों से चल रही है। सही बात है। 20 से अगर चल रही है तो संशोधन होने में भी तो 1-2 साल लग जाएंगे। नाम आने में, सामने चीजों को कवर करने में टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा और इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े मंदिर से चोरी कर ले जाना जहाँ पे ट्रस्ट हो। तो ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है, कौन से नाम निकल कर आते हैं। मैडम, इन्वेस्टमेंट को लेकर आपसे बात कर लेते हैं। पिछले पॉडकास्ट में भी हमने आपसे बात की थी गोल्ड और सिल्वर के बारे में। लोग बहुत पूछते हैं कि सोना खरीदें ना खरीदें, खरीदें तो कितना खरीदें, या फिर सोना बेचे कब, मतलब वो राइट टाइम क्या है। मान लीजिए आज किसी ने 2 लाख में खरीदा तो वो अब 2 लाख से नीचे ना आ जाए, उनको नुकसान ना हो जाए, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। देखिए, शुरुआत में ही मैंने कहा था सोना खरीद लो, है ना। अब सोना बेचना कब है? जब गुरु सिंह राशि में जाएंगे। अच्छा। सिंह राशि में वो 2.25 पार कर जाएंगे, तो बेचने का सही समय तभी होगा। अभी तो 1.5 तक भी गया है, अभी हम देखेंगे। तो सोना बेचने का ये समय नहीं है। और जो लोग आपको प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि कर्क में सोना बढ़ेगा, कर्क राशि में, उच्च की राशि में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है जो सोने मेटल को दिखाती है, सूर्य का एनर्जी, और गुरु भी सोने मेटल को ही दिखाती है, पीली धातु को दिखाती है। तो 2 एनर्जीज मिलके सिंह राशि में गोल्ड को और बढ़ाएंगी। अच्छा। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गोल्ड के रेट हाई पे जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा डाउन आएंगे, और फिर अगले साल आफ्टर जून फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे वो टाइम और ड्यूरेशन बता सकती हैं कि कब लोगों को सोना निकाल देना चाहिए? अगले साल जून के बाद। अगले साल जून के बाद, तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चांदी भी, चांदी 3.5 तक जाएगी, 3 से 3.5 के बीच रहने वाली है चांदी। अच्छा। तो चांदी भी खरीद लो, क्योंकि अगले साल का मूलांक क्या आएगा? 2 नंबर, चंद्रमा का नंबर। तो चांदी तो अगले साल बहुत बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अच्छा। तो अभी सोना चांदी दोनों इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, दोनों को संभालना। और इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप कह रही हैं कि हाई जाएगा रेट सोने का? बिल्कुल। अच्छा, एक कॉपर की भी बात आपने कही थी। कॉपर भी बढ़ेगा, पीली धातु मेटल में जितनी भी आती है, कॉपर, तांबा, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ठीक है मैडम, लोग कह रहे हैं कि महंगाई आ गई है, तेल महंगा मिल रहा है, और तेल को लेकर तो बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि देश में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, जब पंचांग आया था ना विक्रम संवत 83 का, तभी हमने कह दिया था महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है कि आज ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो अनाज महंगा हो जाएगा। ये कॉमन सा स्वाभाविक सा खेल है। अब शनि क्या है, जितना भी तेल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो या हमारे गैस सिलेंडर हो, ये सब शनि के विभाग में है। केमिकल भी शनि के विभाग में आता है। और शनि इस समय मीन राशि और रेवती नक्षत्र से गोचर कर और नीच तक बढ़ रहा है, नीच में जा रहा है अभी वो। तो ये जो समय है ना अनुज जी, पूरी तरह से महंगाई बढ़ेगी, दवाइयां भी महंगी होने वाली है। अच्छा। जितना भी लिकर है, लिकर एलिमेंट, शराब, ये भी अब रेट बढ़ेगा। जो आम जनता चाहती है कि कभी ना बढ़े, गैस सिलेंडर बढ़ जाए पर ये ना बढ़े, लेकिन इसका भी बढ़ेगा। गैस सिलेंडर, जितना भी क्रूड ऑयल है, पेट्रोल ऑयल है, सबके रेट बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो नीच राशि में जाएगा वो बढ़ता जाएगा, और नीच राशि को जैसे क्रॉस करके आगे बढ़ेगा वो रेट घटने शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा संशोधन तो नहीं होगा ना, एक बार बढ़ जाए चीज तो बहुत ज्यादा संशोधन नहीं होता। अब 1000 का सिलेंडर है तो कोई 800-900 में तो नहीं बिकने लग जाएगा, 1200-1300 तक जाएगा, तो यानी 10,000-1100 तक फिर भी आ जाए, तो इतना ही संशोधन हो पाएगा। लेकिन सब रेट बढ़ने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है, और जैसे जैसे शनि महाराज डिग्री वाइज आगे बढ़ रहे हैं, वो संशोधन होता जा रहा है। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि बैंक बंद हो जाएंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ये कहूँगी कि एक बात बताइए, अगर हम 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और हमारा सर्वर सब कुछ पानी से, समुद्र से कहीं ना कहीं लिंकअप है, तो सर्वर तो एक टाइम पे डाउन होंगे ना अनुज जी। तो जब सर्वर डाउन हो जाएंगे तो बैंकों में तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ। तो बेसिकली बैंक जो बुद्ध से देखा जाता है, प्रॉब्लम वहां नहीं है कि बैंकों में प्रॉब्लम है। सर्वर जो नेटवर्क है वो राहु से देखा जाता है, और राहु के साथ ही अभी शनि गोचर करने जा रहे हैं। तो अब सर्वर से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आप ये सर्वर हैक हो जाना, सर्वर से संबंधित बैंक बंद हो जाना, किसी का जीपे, फोन पे से पैसे निकल जाना, ये सब अब जितना शनि आगे बढ़ता जाएगा ये सब होने वाला है। और एक पीरियड ऐसा आएगा कि 4-5 दिन हो सकता है आप बैंक से पैसा ना निकाल पाओ, शनि के मेष राशि में होने तक। तो उसके लिए अपने जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, उसको एक अच्छे उसमें लीजिए ना, कि मेरे पासबुक में लिखा है, इससे नहीं, आपके पास कुछ उसके फॉर्म्स होने चाहिए। तो इस पे ध्यान दीजिए। बैंकों को कुछ नहीं होगा, सर्वर डाउन हो जाएंगे तो आप ना पैसा निकाल पाएंगे, ना ट्रांजेक्ट कर पाएंगे, ना कुछ आ पाएगा। कि कैश घर में रखना शुरू कर दें, कैश घर पे रखें, और जितना भी आपके मनी है उसके कागज जो हो ना, वो एक
फिजिकल फॉर्म में लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे फोन में पड़ा है, मेरे पास अकाउंट में इतना पैसा है, वो सब एक टाइम पे बंद होगा, पक्की बात बंद होगा, क्योंकि राहु ग्रहण लगाने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। ये उसकी सबसे पसंदीदा राशि है, तो वहां पे जो दृष्टि गोचर होंगे वो चेंजेस हो जाएंगे। इसका पीरियड क्या है मैडम? ये इस पीरियड में भी हो सकता है जब से शनि वक्री हो रहे हैं, और जब तक वो मेष राशि से गोचर 27-28, इस सब पीरियड में बैंकिंग से संबंधित 3 बार प्रॉब्लम्स आएंगी बड़ी बड़ी, कि 5-5, 6-6 दिन आपका कोई भी वो नहीं हो रहा, तो ये होगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर में भी हम देखते हैं कि अगर कोई कंट्री रोक देती है कि मेरे इधर से वो नहीं जाने दूंगा मैं, तो भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ सर्वर की प्रॉब्लम राहु से नहीं आ सकती, शनि और चंद्रमा जो जल कारक है उससे भी तो संबंधित आ सकती है, और वर्ल्ड वॉर तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, साधुओं ने कहीं रोकी हुई है कि अभी तक भारत उसमें प्रवेश नहीं किया, नहीं तो भारत का कुछ फेज में प्रवेश अभी दिख रहा है। ये जो पीरियड आ रहा है, ये तो मैं कहती हूँ संतों की कुछ पूजा है कि शायद भगवान ना करे कि भारत अभी प्रवेश करे, अभी 28-29 तक रुके, फिर तो प्रवेश होगा ही होगा, 28 तक तो होगा ही, होना ही होना है। ओके, बहुत बड़ी। अच्छा, मंदी का दौर आ चुका है क्या? बिल्कुल, स्टार्टिंग हो चुकी है, हो चुकी है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे धीरे धीरे मंदी होगी, और नोट बंद होने की भी बात बहुत हो रही है, तो अनुज जी नोट नहीं बंद होगा, नहीं बंद होंगे, मुझे नहीं लगता। वो लोग कह रहे हैं 500 के नोट जो है। यूपी सरकार इलेक्शन से पहले, भारत सरकार हो सकता है कुछ पिक्चर्स चेंज कर दे या कलर चेंज कर दे या कुछ और नोटों को भी निकाल दे, तो चेंजेस तो आएंगे, चेंजेस आएंगे, लेकिन वो जैसे हमने देखा था कि 2000 के नोट बंद हो गए थे, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बहुत प्रेडिक्शन कर रहे हैं लोग ऐसा। हाँ, नहीं, नोट बैंक और नोट के लिए तो कर रहे हैं कि 500 डॉलर की वैल्यू गिरेगी, होगा। ये हर 12 साल में होता है। अच्छा, कि जो जब भी गुरु उच्च का होता है तो करेंसी से रिलेटेड, वो किसी भी कंट्री की हो, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन देता है या नई करेंसी को इंट्रोड्यूस कर देता है, ये होता है, ये हर 12 साल में होता है। लेकिन इस साल ये ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम और भी प्लैनेटरी सिचुएशन को देखेंगे ना, तो इस बार भी कुछ नोट में चेंजेस आएंगे, कलर चेंज हो सकता है, पिक्चर चेंज हो सकती है, कुछ और इंट्रोड्यूस कर दें, ये हो सकता है। कुछ लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि डॉलर जो है वो 150 तक जा सकता है इंडियन करेंसी में, जाएगा और फिर नीचे आके गिर जाएगा। अच्छा, फ्लॉप। अच्छा। तो उसकी वैल्यू बहुत कम भी होगी। अच्छा, एक बार बढ़ेगा फिर नीचे गिरेगा। और एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगी, आने वाला समय कहीं ना कहीं बीमारियों को, हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो लोगों को इस समय अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इस समय लोगों से यही कहूँगी कि आप जितना प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ सकते हो जुड़ो, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ बचाने वाली 2032 तक जो भी एनर्जी है वो है प्राकृतिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमने अपने सोसाइटी में पार्क तो बना लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है तो हम दूरी, ना हमारा मिट्टी में हाथ जा रहा है, ना हम पौधे लगा रहे हैं, ना हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ना हम पानी के पास बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपने आप को चेंजेस लाने चाहिए, और मेडिसिन में भी आयुर्वेद को अपनाओ। अच्छा, एक तो वो मेडिसिन सस्ती है, जड़ी बूटियों से बनी है, सीधा प्रकृति से आप उस चीज को उठा रहे हो। और इसमें एक चीज और इंक्लूड करूंगी, अभी सावन आ रहा है, इसमें स्वाति नक्षत्र आएगा, और स्वाति नक्षत्र में दुनिया जानती है कि बूंद गिरती है ना सीप में तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र के जल को अपने घर में जरूर रखो। अच्छा, तो मैं आपको कुछ डेट्स दे देती हूँ, अगर इसमें बारिश हो जाए तो अपने घर में वो पानी जरूर रख लीजिएगा, बारिश का पानी, और उससे नहा भी लीजिएगा और उसको पी भी लीजिएगा, बारिश का पानी। अच्छा, इससे आपके हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डेट देखिए अगर मिल जाए तो 21 जुलाई, 18 अगस्त और 4 सितंबर। 4 सितंबर को जन्माष्टमी भी है। हाँ, अगर उस दिन बारिश हो जाती है बस तो अमृत है, अमृत है। क्या करना है उस जल का? बस उस जल को लीजिए, नहा लीजिए, पी लीजिए, साफ जल होता है वो, या फिर उसको भर के रख लीजिए कि इसको मैं रोज 1-1 चम्मच पीऊंगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा, आप सीधा प्रकृति से जुड़े, और स्वाति नक्षत्र के जल से जुड़ जाना तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ये काम करेगा, सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तीनों में। 21 जुलाई, 18 अगस्त और 4 सितंबर। 4 सितंबर, ओके। और 4 सितंबर जन्माष्टमी है, इसलिए और पावरफुल हो जाता है। ठीक है। और मैडम प्रॉपर्टी के रेट के बारे में जरा बताइए, क्या हाई होंगे कि डाउन होंगे? मैं भारत की बात कर ली। जी बिल्कुल, भारत की बात। भारत में मंगल की महादशा चल रही है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल क्या है? रियल स्टेट, और मंगल एक्टिव भी है क्योंकि सूर्य का साल है और गुरु राजा बने हैं, तो मंगल को पूरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली हुई है इस साल, तभी आप आग के केसेस देख भी रहे हैं।
प्रॉपर्टी में जितना भी आप रियल स्टेट देख रहे हैं उसके रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप आते हैं बने हुए जो फ्लैट्स हैं, जो घर हैं, उनका क्या होगा? तो अभी वो समय नहीं है कि उनके रेट बढ़े, क्योंकि वो शनि भी आ गया ना। सीमेंट है, सरिया है, लोहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वहाँ पे शनि भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गया। तो उसके रेट इस साल नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे। फ्लैट इस समय मत बेचिए, खरीदना चाहे तो ले लीजिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, प्लॉट लेना है, तो आप इस साल जल्दी करिए, नहीं तो रेट बढ़ जाएंगे। अच्छा, शनि को अभी और नीच का जाने दीजिए, फिर बढ़ेंगे फ्लैट्स के और प्रॉपर्टी के रेट। ठीक। जो आपकी बनी हुई प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उसके रेट इस साल नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा वेट करना है, थोड़ा वेट, ज्यादा नहीं, मतलब एक साल अगर आप वेट कर लेते हो तो फायदे में उठेंगे। 2027 के बाद वो शनि नीच के हो जाएंगे, बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा मैडम, शेयर मार्केट कब इन्वेस्ट करना है? जब गुरु महाराज सिंह राशि में जाएंगे, सोना और चांदी पीक पे जाएगा, शेयर मार्केट नीचे आ जाएगी। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लोग संभल जाओ, अन्यथा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अच्छा, अभी तो वो स्टेबल दिख रही है आपको, अभी नीचे जाएगी और फिर वो बढ़ेगी। फिर अगले साल जब गुरु महाराज जून जुलाई के आसपास होंगे, इसी पीरियड में फिर डाउनफॉल होने का टाइम आएगा। तो अभी वो अप एंड डाउन वाली कंडीशन में। तो अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर। आप देखते हैं शेयर मार्केट, कोई भी चीज अगर पीक पे जा रही होती है, गोल्ड भी अगर बढ़ रहा है, तो शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ ग्लिच तो आएगा ही। तो अभी जैसे ही अक्टूबर में प्रवेश करेंगे, वो ग्लिच शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा संभल कर, बहुत संभल कर। कहते हैं कि भाई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करो अगर आपको करना है तो। वो हाँ, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है। लेकिन इस समय कंपनियां भी तो डूबेंगी ना नीचे। तो जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, उनकी भी तो कंपनी डूब सकती है। तो या तो ऐसी कंपनियां जिस पे आपको पूर्ण विश्वास है, जो बहुत स्टेबल चली आ रही है, अदरवाइज नहीं।